नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं गुरु गोरखनाथ मंदिर कटवारिया सराय पर, जहां पिछले 2 सालों के बाद फिर से मेले का आयोजन किया गया है। पिछले कोविड की वजह से यहाँ 2 वर्षों तक आयोजन बंद था और यह आयोजन हमने अभी गुरु गोरखनाथ मंदिर से मेले का एक लाइव आपके लिए रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ये लाइव है इसलिए थोड़ा सा इंटरनेट की कमी के कारण, क्योंकि जंगल में मंदिर है तो वहाँ सिग्नल की कमी के कारण, इंटरनेट की कमी के कारण थोड़ा सा कहीं कहीं पर तस्वीरों में गड़बड़ हुई है। उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुरु गोरखनाथ मेले का नाम अभिनाम सिंह और लाइव दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए कटवारिया सराय, जहां गुरु गोरखनाथ जी का मेला आयोजित किया गया है। पिछले कोरोना में समय गुजर गया 2 साल, जिसके कारण इस मेले का आयोजन रोक दिया गया था। अब क्योंकि कोरोना का समय जा चुका है, इसलिए फिर से इस मेले का आयोजन किया गया है। एक बार हम पहले भी लाइव लेकर आए थे आपके पास, और इस लाइव में आपने देखा होगा कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ इस मेले में यहाँ पर आई हुई है। आइए एक बार फिर से हम आपको मेले की तरफ लिए चलते हैं। आप जो है राजेश जी हैं और पार्किंग की व्यवस्था को देख रहे हैं। आइए हम इनसे आपकी बात कराते हैं। तो राजेश जी, आप बताइए कि व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, और 2 साल के बाद मेले का आयोजन किया गया है, तो आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। गोरखनाथ की कृपा है। मैं गोरखनाथ जी भगवान को मैं अपना प्रणाम करता हूँ, और अभिनाम जी के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 2 साल में हमारे कार्यक्रम हुआ है और बहुत भव्य आयोजन जिसे कहते हैं हो रहा है। पार्किंग हमारी फुल हो चुकी है, ठीक है। पार्किंग में बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो लोगों को मान नहीं है, अगर हमें जाना है तो फिर जाओ और अपना मेले का एंजॉय करो। तो हमारे यहाँ आज जो है हमारे यहाँ कुश्ती का भी आयोजन है, जिसमें हमारे 12-13 गाँव के जो सब आते हैं और कुश्ती का पूरा भरपूर आनंद, तो जिसमें हमारे बड़े बुजुर्गों की तरफ से यहाँ पे मान सम्मान दिया। कुश्ती का आयोजन कितने बजे किया जाएगा? मेरे ख्याल से 3 या 3:30 बजे शुरू हो जाएगा। अच्छा। कुश्ती का वो फिर देखना पड़ेगा गर्मी का माहौल कैसा बनता है। गर्मी ज़्यादा रही तो थोड़ा लेट हो जाएगा, वरना 3-3:30 बजे का हमारा समय होता है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, साइड में आ जाएं। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। नमस्ते। आप बताएंगे, पिछले 2 साल के बाद मेले का आयोजन किया गया है, तो इसमें क्या समस्याएं रही और ये किस लिए डिले किया गया? समस्याएं तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया परेशान है। कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था, उस वजह से मेला नहीं हो पाया। और 2 वर्षों बाद पूरे अपने शबाब में मेला है हमारा। आप देख रहे होंगे, अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो भीड़ बहुत अधिक मात्रा में है। भक्तगण जो हैं, जो 2 सालों से दर्शन नहीं कर पाए थे, पूजा नहीं कर पाए थे, मेले में नहीं आ पाए थे, वो पूरे अपने परिवार के साथ सभी लोग आए हैं। आप देखिए। चलिए हम विजिट करते हैं मेले का। वीडियो जरूर देखे, मैंने कहा तो आजकल सही वीडियो रखा है कि नहीं? मेला देख के आए हो? कैसा था मेला? बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया। आदेश प्रणाम। ओके। आप देख रहे हैं भंडारे पर लोगों को प्रसाद दिया जा रहा है। ये कौन से गांव की तरफ से है जी भंडारा? लाड़ेसराय की तरफ से है। आप एक बार माइक पकड़ लो। ये है जी, इनसे बात। तो कब से लगा रहे हैं आप ये भंडारा? फिर भी लगभग ना दो भाई, लगभग हो गए 30 साल। हर साल आप भंडारा लगाते हैं? हर छमाही लगाते हैं जी। हर छमाही।
ये गांव के लोग मिलकर आयोजन करते हैं या कोई निजी एक व्यक्ति करता है? गाँव का ही सब पूरा गांव मिलके करता है। पूरा गाँव तो क्या कहेंगे, कौन भाई कर रहा है। बच्चों के लिए झूले, और झूले भी कई प्रकार के लगे हुए हैं। एक ये झूला है और एक ये झूला है, एक ये, टैक्सी बनाना है इधर भाई। और आप लव कुमार जी हमारे सामने मेले में से आ रहे हैं, तो हम लव कुमार जी से बात करेंगे। तो लव कुमार जी, आप मेला घूम के आए हैं? जी हाँ, कैसा रहा मेला? बहुत अच्छा मेला गया। ये जो है साल में 2 बार लगता है। गुरु गोरखनाथ जी का मेला है, गाँव कटवड़िया सराय है। तो यहाँ जो है और जितने आसपास के गांव हैं सभी यहाँ पर जो है मेले में आते हैं और मेले की शोभा बढ़ाते हैं। और ये बहुत पुरानी रीति रिवाज के अनुसार मेला आज भी चलता है। पिछले 2 साल ये मेला कोविड की वजह से नहीं लगा। जी हाँ, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, जो 2 साल गुजरे हैं बहुत ही भयावह, जो हर आदमी ने गुजारे हैं, उसी अवधि में हमारा मेला भी जो है बंद रहा। और हम सोचते हैं आगे ऐसा ना हो, हर आदमी की मनोकामना पूरी हो बाबा गोरखनाथ के मेले में आकर, हम ये चाहते हैं। और ऐसी महामारी कभी ना आए। धन्यवाद लव कुमार जी। तो आइए अब हम आगे और आपको मेला दिखाते हैं। और आप जो है गांव कटवारिया सराय के निवासी, हम इनसे बात करेंगे। ये पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हैं। क्या बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब, पार्किंग की जो व्यवस्था है ये कैसी चल रही है, और कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की? दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। गार्ड लगा रखे हैं, बाकायदा गार्ड नहीं करता कुछ भी, गार्ड नहीं करता कुछ भी, सेवा गाड़ी बहुत बढ़िया अपनी। जो ट्रस्ट है, जो संचालक है इस मेले का, उनकी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है? ना, कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं। गार्डों की एक शिकायत आप कह रहे हैं, वो भी बाहर के लोग वो हायर किए गए हैं? नहीं, वो जो हायर किए, इतना हायर किए गए हैं वो इतने वो नहीं है, पर वो उन बेचारों को कम है कि गाँव देहात है, तो वो बेचारे किसी को उसकी सुनते नहीं है। अच्छा। वो बाकी कॉपरेट बेचारे अच्छे कर। चलो जी, धन्यवाद आपका। पानी की निशुल्क सेवा, ये देखो जी, ये रिटायर्ड एसपी, हम तो बिन्नू बोलते हैं, लेकिन ये गणपति वेलफेयर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इसका आयोजन किया गया है। और ये चंद्रपाल जी हैं। अब हम आपकी बात कराएंगे भाई सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, आप कितने समय से ये सेवा दे रहे हैं? मेरे को कम से कम, सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को राम राम कहूँगा। मेरी सभी भाइयों को राम राम। ये हमारे गांव का मेला जो है वैसे तो 500-700 सालों से लगातार चलता आ रहा है, लेकिन ये जो फ्री पानी की सेवा, ये हम पिछले 4 साल से 5 साल से कर रहे हैं। यहाँ पर हम गणपति एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पानी का स्टॉल लगाते हैं, फ्री पानी की सेवा हम लोग। पिछले 2 साल कोविड की वजह से मेला लग नहीं पाया, तो उस वक्त क्या माहौल रहा इस क्षेत्र में कोविड का? कोविड की दूसरी लहर जो आई थी, और पहली लहर में भी पिछले 2 साल से मेला नहीं लग रहा है। हमारे कम से कम 4 मेले जो है वो मिस हो गए। कोरोना की वजह से ही यहाँ पर मेला नहीं लगा। और हम लोग तो चाहते थे, हम जोतबत्ती तो करने आते थे, जितने भी हमारे भक्तगण थे वो सारे जोतबत्ती करके अपना चले जाते थे, लेकिन अभी लोगों में काफ़ी उत्साह है, इस मेले में काफ़ी भीड़ है। 2 साल के बाद लगा ना? 2 साल के बाद ये मौका आया है कि फिर और बच्चों की भड़ास निकालने के लिए झूले भी बहुत लगाए गए। बिल्कुल, बच्चे जो जिनकी आदत हो गई थी घर में घुसने की, कम से कम इस मेले के द्वारा इन बच्चों को बाहर निकलने का खुद भी अच्छा लग रहा है, और माँ बाप को भी अच्छा लग रहा है कि बच्चे कम से कम इस घर के अंदर से बाहर तो निकले, चाहे किसी भी कारण से। चलो जी, धन्यवाद। लोगों की आस्था जो मंदिर में थी
वो दिखाई दे रही है भीड़ और उसकी। धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। सेवा चल रही है, सेवा चल रही है। खोल के देख। राम राम। संचालक हैं भाई ये मेले के। अच्छा और आज हम ये मेले के संचालक। राम राम। राम राम, क्या हाल है? और सुना बहुत हो रही है ना। हमारे हरनाम भाई का चैनल प्राइम टाइम भाई चल रहा है एक बार। आ जाओ। मेले की तो हम पहले देवराज जी से बात करेंगे। देवराज जी, आप ये बताइए कि पिछले 2 साल मेला नहीं लगा, इसको लेकर जनता के मन में क्या एकदम से इतनी जो भीड़ आप देख रहे हैं 2 साल के बाद मेला लगा है, तो जो जनता है उसको आप कैसे संभाल रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? काम करने वाले बहुत ज़्यादा आदमी है। अच्छा, काम पर 60 आदमी। व्यवस्था में कितने लोग लगे? 60 आदमी। हाँ जी, 60 आदमी। 60 व्यक्ति जो है आपने व्यवस्था में लगाए हैं। वो तो 60 व्यक्ति तो आपने हायर किए, गांव के बच्चे भी लगे होंगे? नहीं, 60 आदमी गाँव के ही। गांव के ही लोग हैं। आपने बाहर से कोई लोग हायर किया? बाकी है 6 आदमी। पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है। चलिए जी, धन्यवाद। ये आम आदमी पार्टी से राजीव चौधरी जी हैं जो मेले की व्यवस्था में लगे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मेरी तरफ से दिल्ली क्राइम टाइम्स के सभी दर्शकों को बाबा गुरु गोरखनाथ जी के मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये मेला पूरे 2 साल बाद पूरी रौनक से, पूरी रंगत से दोबारा लगा है। 2 साल बीच में मेला बंद था कोविड की वजह से, इसीलिए आज श्रद्धालुओं की भीड़ भी ज़्यादा है। आज आप देख सकते हैं सारी तरीके की व्यवस्था पार्किंग की गाँव वालों ने अच्छे से करवाई हुई है। और आप सभी से भी निवेदन है, जो भी दिल्ली क्राइम टाइम के दर्शक हैं, बाबा गुरु गोरखनाथ जी का मेला साल में 2 बार लगता है। आप सभी लोग एक बार यहाँ आकर जरूर आए। पुराना मंदिर है, यहाँ लोगों की आस्था है। 12 गांव के लोग यहाँ आते हैं मेले में। आप सब लोग यहाँ आकर आशीर्वाद जरूर। धन्यवाद राजीव जी। ये है मंदिर का मुख्य द्वार जहाँ से हम प्रवेश करेंगे। रुक जा। और ये बारादरी में दोनों तरफ दुकानें लगाई गई है आगंतुकों के लिए सामान की खरीदारी, ताकि लोग कर सकें। हाँ जी अनिल जी, देख लिया मेला आपने?
बिल्कुल देख लिया, व्यवस्था? व्यवस्था बढ़िया है। 2.5 साल के बाद मेला भरा है दोबारा, बहुत अच्छा लग रहा है। मेले में अपनी परंपरा दोबारा वापस दिखाई दे, धन्यवाद। बीच में खत्म हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोत लगाने के लिए लोग आ रहे हैं और ये देखिए जी, हमारे सामने सांसद रमेश बिधूड़ी जी आ गए हैं जी। तो हम सांसद जी से बात करेंगे। माइक लीजिए सर। जय जयकार हो रही है। तो सांसद रमेश बिधूड़ी जी से हम बात करेंगे। आप दर्शन के लिए आए हैं गुरु गोरखनाथ मंदिर पर, तो सबसे पहले तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनका एक आस्था और विश्वास इस चीज़ के अंदर है। 2 साल के बाद बिधूड़ी जी ये मेला लगा, आप 2 साल के बाद मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हो, तो आप इस विषय में कुछ हमारी हमें बताइए। हाँ जी। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः 80 करोड़ देवी देवताओं के रूप में भारत बसता है और हम लोग धर्म की विजय हो, धर्म की आस्था की स्थापना हो, ये हमारी दिव्य शक्तियों ने भी कहा है और हमारी सनातन धर्म शक्ति भी यही कहती है कि धर्म की जय हो। जब जब धरती पर धर्म अधर्म बढ़ा है तो भगवान कृष्ण जी ने, दुर्गा माँ ने, भोले बाबा शिव ने अनेकों रूप लेते हुए और अधर्मियों का विनाश किया है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने आप जानते हैं एक विशेष जाति के लिए या विशेष धर्म के लिए अन्य कदम उठाए हैं और हिंदू धर्म पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस विषय में आज देश जागरूक हो रहा है और देश के जागरूक होने के बाद आगे धीरे धीरे ऐसे लोग विलुप्त भी होते जा रहे हैं। अधर्मी प्रवृत्ति के अपने सम्मान को लेकर वो विलुप्त भी होते जा रहे हैं लोग। आपने देखा होगा वो राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण की राजनीति का फैसला वोटने के कारण से वो विलुप्त हो रहे हैं देश के अंदर हर जगह। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश बिधूड़ी जी। पहुंच चुके हैं और ये मनोज जी हैं जो दर्शन करके आए हैं बाबा के। तो मनोज जी, आप मेले में दर्शन करके आए, 2 साल के बाद मेला भरा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहे हैं। बहुत आनंद। चलो जी, धन्यवाद। ये मेले की सुरक्षा में जो है लगे हुए पुलिसकर्मियों को हम देख रहे हैं और हम बात करेंगे कि सुरक्षा के विषय में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। ये राहुल आनंद जी हैं, इंस्पेक्टर। राहुल जी, आपका स्वागत है दिल्ली क्राइम टाइम्स में। आपसे बात करेंगे थोड़ी देर के लिए, प्लीज़। आप कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात है। ये बीट कांस्टेबल कटवारिया सराय है। अमित, राहुल जी, थोड़ा समय देंगे? नहीं, मैं थोड़ा अरेंजमेंट अमित सुन 2 मिनट की बाइट दीजिए प्लीज़। आप ज़रा इसको ले लीजिए। तो राहुल जी, जब से किशनगढ़ थाना बना है, ये पहला मेला मेरे ख्याल से आयोजित किया गया है, क्योंकि कोविड की वजह से नहीं किया गया था पिछले 2 साल से। तो इसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसके जो चाक चौबंद इंतजाम आपने किए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो क्या व्यवस्था आपने लगाई है मेले की सुरक्षा के लिए? हमारा बाहर भी, अंदर भी, इनर भी, आउटर भी अरेंजमेंट लगा हुआ है अच्छा, पब्लिक की सेफ्टी के लिए। कितने पुलिसकर्मी आपने तैनात किए? हमारे काफी स्टाफ है। आपने दूसरी एजेंसियों को भी लिया या केवल थाने के ही लोग हैं? दूसरे थानों से भी लोग हैं। चलो जी, धन्यवाद राहुल जी। पब्लिक की सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मुख्य द्वार पर अब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। कहाँ गए हो? अंदर भी है। बढ़िया। दोस्तों, हम लाइव है गुरु गोरखनाथ मंदिर से। आज
मेले का आयोजन किया गया है। बोल सच्चे दरबार की जय हो, भगवान राम की जय हो, जय हो। रवंश भैया कैमरा पकड़ ले यार। प्राण पढ़ाए मेरी माँ, ये दुनिया जयंती होगी बाबा बालकनाथ जी। दुनिया में मन जो ना कान पढ़ाए मेरी माँ, बरोबर मता दुनिया में, बरोबर मता दुनिया में, बरोबर मता दुनिया में, मन जो ना कान पढ़ाए मेरी माँ, बरोबर मता दुनिया में, मन जो ना कान पढ़ाए मेरी माँ, बरोबर मता दुनिया में। मन सतगुरु मिल गया पूरा है, मन सतगुरु मिल गया पूरा है, मन सतगुरु मिल गया पूरा है, मन सतगुरु मिल गया पूरा है। गोपी नंद तेरा बेटा अधूरा
दूंगा होके मन के खाए मेरी यार सोमवार की दुनिया में होके मन के खाए मेरी माँ यार सोमवार की दुनिया बड़ी भीड़ हो रही ऐतिहासिक धूना आई कड़े तो आई है राजकोट तक कटवाड़िया तक बाबा बालकनाथ जी महंत गुरु गोरखनाथ मंदिर कटवारिया सराय। बाबा जी समय है बात करने के लिए? नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बाबा जी व्यस्त हैं, हम बाद में बात करेंगे बाबा जी से। अब हम आपको मंदिर के पीछे लिए चलते हैं जहाँ पूर्व में रहे महंतों की समाधियाँ बनाई गई हैं। ये बाबा मुंशीनाथ जी की समाधि है। ये दादा हरसुख साध की समाधि है। इनको सबसे पहले दर्शन हुए थे और गोरखनाथ जी के, और इनको जो है जैसे ही ये घर गए इनके गेरवे वस्त्र होने लगे। ये बाबा भानीनाथ जी की समाधि है। ये सभी पूर्व महंतों की समाधियां यहाँ पर बनाई गई हैं। हजारों साल का इतिहास इस मंदिर का रहा है। ये बाबा शंभूनाथ जी की समाधि। हर 6 महीने में एक बार यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। अब हम मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। पहलवान जी फ्री हो गया? हाँ भाई, थोड़ी देर में 15 मिनट हो गए। चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। आप काम करो। ये आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं के द्वारा जलाई गई जो गोरखनाथ श्रद्धालुओं के द्वारा जलाई गई गोरखनाथ ज्योति आप देख रहे हैं दोस्तों।
ये गुरु गोरखनाथ मंदिर को दान देने वाले लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं। जितना भी दान यहाँ पर दिया जाता है सब मंदिर ट्रस्ट में जमा कराया जाएगा, जो मंदिर की सेवा के लिए, मंदिर के काम आएगा, मंदिर में निर्माण के लिए और मंदिर के सभी कार्यों को जहाँ भी पैसे की जरूरत पड़ती है इस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। अब हम राम तालाब पर आए हैं। इसका अपना एक महत्व है राम तालाब का। कहते हैं हरसुख साध जी को जब दर्शन गुरु गोरखनाथ जी ने दिए मंडी पर, हम आपको मंडी पर भी लेकर जाएंगे, तब उन्होंने बताया था कि यहाँ पर आप खुदाई करोगे तो मूर्तियाँ मिलेंगी। यहाँ से निकालकर गांव के लोगों ने खुदाई की और यहाँ से निकालकर मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया। तब से ही यह मंदिर राम तालाब के नाम से विख्यात है। राम तालाब गुरु गोरखनाथ मंदिर। हम देख रहे हैं साइडों में मंडियाँ बनी हुई हैं लोगों की। ये जनाना घाट हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो है पहले कभी कन्याएं जो है नहाया करती थी, उसके लिए अलग से एक स्पेशल घाट बनाया गया था इस तालाब पर। हाँ जी, बताइए सर। क्या व्यवस्था है बीट कांस्टेबल साहब? बढ़िया व्यवस्था है सर, टेंशन सही तैनात हो? सही तैनात हो? कोई खतरा तो नहीं किसी भी तरह का? कोई थ्रेट कुछ? वाह जी वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया जी। ये सुरक्षा कर्मी हैं किशनगढ़ थाने से, और ये बीट कांस्टेबल है कटवारिया सराय की। इनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। अब हम आपको मंडी पर लेकर चलेंगे। ये भी एक व्यवस्था का ही रूप है। यहाँ तालाब की खुदाई के लिए लोग दान देकर जाते हैं ताकि तालाब को खुदवा कर दोबारा से, क्योंकि बार बार तालाब बरसात में वापस मिट्टी आ जाती है और भर जाता है, तो ये उसकी खुदाई के लिए जो है यहाँ लोग चंदा देकर जाते हैं और बाद में मंदिर ट्रस्ट जो है उसको दोबारा से खुदवा कर फिर उसी रूप में लेकर आ जाता है तालाब को। तो हम बात करेंगे, भाई साहब हमारे बैठे हैं। भाई साहब होता है हर साल होता है। हाँ जी, अच्छा होता है, हर साल होता है। चलो जी, धन्यवाद आपका। कच्चा रहना चाहिए सारा। भाई चाय पक्का करा रखे हैं, ये भी कच्चा रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ओके जी, धन्यवाद। खाओगे तुम खाओगे? अब हम चल पड़े हैं मंडी की तरफ। ये तालाब का क्षेत्र है सारा, आप देख रहे हैं। आपके ब्लॉग का नाम क्या है? हाँ जी, आपके ब्लॉग का नाम क्या है? दिल्ली क्राइम टाइम्स है बेटा। अब हम पहुंचे हैं गुरु गोरक्षनाथ मंडी पर। यहीं पर हरसुख साध जी को दर्शन गुरु गोरखनाथ जी ने दिए थे और वो स्थान हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर दर्शन दिए थे हरसुख साध जी को गुरु गोरखनाथ जी ने।
बोला बाबा यहाँ है तो अंदर भी है। ज़्यादा बोला। यहाँ भी लोग जो है दर्शन करने के लिए आते हैं मेले पर, क्योंकि यही मुख्य स्थान है। वास्तव में अगर देखा जाए तो राम तालाब मंदिर का जो उद्गम है वो इसी स्थान के कारण हुआ है। यही है गुरु गोरक्षनाथ मंडी, जहाँ पर हरसुख साथ जी को दर्शन दिए थे गुरु गोरक्षनाथ जी ने। यह मंडी का मुख्य मंदिर है। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे, ये छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। आ जाओ। हाँ जी, आप मैं आगे आऊंगा ना। एक मिनट रुकिए 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 रुकिए। ये शिव मंदिर है जी। इसका निर्माण आज से 31 वर्ष पहले मेरे ही द्वारा करवाया गया था। उस समय बाबा पालेनाथ जी यहाँ के कर्ता धर्ता हुआ करते थे, वही संभालते थे स्थान को। मैं आपको दिखा दूं कि ये बाबा पालेनाथ जी की समाधि है, वो समाधि लीन हो चुके हैं। ये बाबा राधेनाथ जी की समाधि है, वो भी समाधि लीन हो चुके हैं। उन्होंने भी इस स्थान को काफ़ी लंबे समय तक इस स्थान की देखरेख की है। ये है जी गुरु गोरखनाथ जी का धूना, और ये वो वृक्ष है जिसके नीचे गुरु गोरखनाथ जी ने हरसुख साथ जी को दर्शन दिए थे। यह सिद्ध धूना है। यही वो स्थान है जहाँ बाबा राधेनाथ जी, बाबा पृथ्वीनाथ जी और बाबा पालेनाथ जी ने रहकर इस स्थान का संचालन किया। यह है सिद्ध धूना बाबा गोरखनाथ जी का। अब बाबा जी इस स्थान के संरक्षक हैं, यही इसकी देखरेख करते हैं। तो बाबा जी से हम बात करेंगे। आदेश महाराज। बाबा जी कितने समय से आप इस स्थान की देखरेख कर रहे हैं? मेरे गुरु जी को 5 साल हो गए, राधेनाथ जी की समाधि हुए। हाँ जी। 5 साल से यहाँ पे गुरु जी जाने के बाद में यहाँ पे, इससे पहले मेरे गुरु जी रहते थे, और पृथ्वीनाथ जी और वाणीनाथ जी और मुंशीनाथ जी और वाणीनाथ जी गुरु जी थे। हाँ जी। हमारे यहाँ 7-8 पीढ़ी है। बाबा शंभुनाथ जी बड़े मंदिर वाले सत्यनाथ जी मानते हैं। हाँ जी। जैसे बालकनाथ जी हैं। मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो आप इस स्थान के विषय में बताएं हमें कि स्थान का क्या महत्व है। इस स्थान का ये महत्व है कि यहाँ पे गोरखनाथ जी ने दर्शन दिए थे। तपस्या करे, जाड़ का पेड़ है, पेड़ के नीचे आगे दर्शन दिए थे। यहाँ पे आए थे भगत, पटवाड़िया सराय के भगत थे, गाय चराते थे। तो हरसुख साथ जी गाय खो गई थी,
वो यहाँ पे आए ढूंढते ढूंढते, गोरखनाथ जी यहाँ पे बैठे हुए थे। वो आए भगत जी, शादी को देख के आदेश प्रणाम किया। गोरखनाथ जी बोले, भगत तो तुम्हारी गाय तो घर पे गई, और बोला हम यहाँ दर्शन दिए यार, गाँव में गए थे ना, गोरखनाथ जी के दर्शन हो रहे थे, और तुम झाड़ता जाओ हो मानता के लिए, तो यहाँ के बजाय यहाँ कर लिया करो। गोरखनाथ जी को भगत बोले कि जी ये तो मानेंगे नहीं काम के, हम लोग मानेंगे नहीं कि आपको कहे गोरखनाथ जी कैसे दर्शन हुए। उनको बोले आपके बिस्तर है ये सफेद पहनेंगे, आपके भगवे हो जाएंगे। तो फिर गांव में गए, उनने बताई, गांव वालों ने उनका जो है जी मान सम्मान किया। यहाँ आए गांव के, देखे तो यहाँ पे दर्शन हुए गोरखनाथ जी के। हर्षनाथ जी की समाधि है बड़े मंदिर पे, उतना मेरे को पता है जी इसके बारे में। धन्यवाद बाबा जी। पहले तो अपना नाम बताओ जी। मेरा नाम जोगिंदर सिंह सेजवाल। जोगिंदर सिंह सेजवाल जी, यहाँ रास्ते में बैठो रे, आप कितने समय से इस स्थान पर आते हैं? खड़े करो रे, हम तो खड़े हो रे। बालक बालक ही आते हैं। और बैठो। जब से हमारे 35 साल से जो 35 साल 35 साल से आप आते हैं। आसन दे, वहाँ आगे जाना। पिछले 2 साल मेला नहीं लगा। हाँ जी, पिछले 2 साल कोविड की वजह से मेला नहीं लगा। हाँ जी। तो इससे कोई इस मंदिर या स्थान के विषय में कोई ऐसी क्षति हुई है भक्तों की जो कम हुए हैं या बढ़े हैं? नहीं, भगत तो बड़े ही हैं, भगत क्योंकि स्थान की कोरोना से कोई वो नहीं होती कभी। हाँ जी, ये जागृत स्थान है। यहाँ जो भी आदमी तो ये यहाँ के जो 10-12 गाँव है इनकी तो मानता है, और इनके जो बच्चे हैं जो भी पैदा होगा तो उनकी चोटी भी यहीं करती है, इसमें एक मैं भी हूँ। तो यहाँ अगर जो भी आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, भैंस के लिए, पहले भैंस जाता थी, वे दूध दादना दे करे थे, यहाँ से गंडा गोली हो जाता। तो ये एक सिद्ध स्थान है, बहुत पुराना प्राचीन है। इसकी एक महत्ता ये भी है, यहाँ मड्डी है, और मड्डी पर एक बार डीडीए ने कब्जा करने की सोची, तो जिस आदमी ने गैती मारी थी वो आदमी यहाँ है, वो तो एट स्पॉट मर गया था। और दूसरा हमारे गाँव का था, वो 6 महीने के भीतर वो भी खत्म हो गया। और जिसने ये प्रोग्राम रचा था उसका बुरा हाल था। शक्ति स्थल है, शक्ति स्थल में बहुत तगड़ी शक्ति स्थल, जंगल में भजन करण की, भजनानंदी साधुओं के लिए। एक मिनट थोड़ा सा ये भजन मंडली है जी, गुरु गोरखनाथ जी की वाटिका में भजन का आयोजन मेले के समय पे किया गया है। तो हम इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए साहब? हम गुड़गांव झाड़सा गांव से। झाड़सा से आप आए? आप हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। जितना भी प्रोग्राम होते हैं बाबा के चरणों में हमेशा आदेश रहता है। आपकी इस मंडली का नाम क्या है? किस नाम से आप चलाते हैं? ये हमारे जो मेन मुखिया हैं, मेरे साथी कलाकार है दिलपत भाई और आनंद पवार, हम 2 हैं जो इस पार्टी को संभालते हैं। हम दोनों ने मिला के ये पार्टी बना रखी है। अच्छा, कोई हम किसी तरीके का कोई पैसों का लेन देन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं, भगवान के चरणों में बस हमें शौक है और हम भगवान की सेवा करते हैं। ये मंडली भाई गांव झाड़सा से बाबा कालीनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से दिलपत ठाकरण और मोनू पवार दोनों भाइयों की पार्टी है, और साथ में सभी का सहयोग है। और हम हर मंदिर पे हर जगह प्रोग्राम करते रहते हैं। निःशुल्क सेवा है, अगर कहीं आपने भी कहीं कराना हो तो बता देना। हमारा काम है हरियाणवी संस्कृति को उजागर करना। आप अपना फोन नंबर और एड्रेस बताओ जरा। नहीं, आप बता दो, इसी पे बता दो। हमारा एड्रेस गांव झाड़सा, जिला गुड़गांव है, और मोबाइल नंबर 9818405697। एक बार दोबारा रिपीट करो प्लीज। 98 18 40 56 97 ये मेरा नंबर है, और भाई मोनू का नंबर 9643705622। दोबारा रिपीट। 96 43 70 56 22। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत शुक्रिया। सुना दो जरा। बोलो बाबा बालकनाथ महाराज की, बोलो बाबा सरपंच नाथ महाराज की, बोलो बाबा मंगलनाथ महाराज की, बोलो सब संतों की। हरि ओम।
तो ये हमारी बात धर्ममालती के किस्से से, जब वो चंद्रगुप्त धर्ममालती को टापू पे अकेला छोड़ आता है और जब वो सुबह उठ के देखती है कि वहां पे चंद्रगुप्त नहीं है और वहां से एक व्यापारियों का जहाज निकल रहा होता है, उसमें से एक व्यापारी की नजर धर्ममालती में पड़ती है जिसने भगवा बाणा धारण किया होता है। उसके रूप को देख करके वो जो व्यापारी है उसके रूप का वर्णन करता है और क्या कहता है, क्या बताया भला? दिल्ली क्राइम टाइम्स, दिल्ली क्राइम टाइम्स लाइव है। रे मोटी आँख कि सत्तो टापू के मारे कला बाजी टापू के मारे ये हमारे भगवान तुल्य बाबा बालकनाथ गांव झाड़ता से जिनका अखाड़ा आदमपुर है, वो अपने बच्चे को 251 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। बाबा जी के चरणों में आदेश। रूप उतन पे सारा पटना प्योट खोटा था, नजर मिला के बात करा मेरा लोग खमोटा था, और गोड़ गोड़ मुंह छोटा था, गोड़ गोड़ मुंह छोटा था, कितना प्योट पटा के था, मेरा टापू के मारे कला बाबा जी का